हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि आज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है। बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने आपको सभी चारों चैप्टर की पढ़ा दी है। आज मैं आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ा दूँ क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो इतना सा है, सिर्फ सॉल्युबिलिटी भी आज थोड़ा ये देखते हैं, कवर अप करेंगे। अगर चारों चैप्टर की सॉल्युबिलिटी हो गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दूसरा लेक्चर और करेंगे। अगर थोड़ा लंबा लेक्चर हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज को सॉल्युबल कराना है तो उसके लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो दोनों कंडीशन देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। पहली कंडीशन ये है कि जिस कंपाउंड को भी सॉल्युबल होना है वाटर के साथ, वह वाटर जैसा ही पोलर कंपाउंड हो। क्या समझे? नंबर 1 कंडीशन ये है कि जिस कंपाउंड को, जैसे सपोज मुझको सॉल्युबल होना है वाटर में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे को वाटर जैसा ही पोलर होना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इतना समझना है। अब दूसरी बात, ये दूसरी कंडीशन ये है कि जिसको भी सॉल्युबल होना है, पहले तो वो वाटर जैसा सॉल्युबल हो, दूसरी बात वो NO2 माइनस या फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। NO2 माइनस या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। ठीक है, चलिए, ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो आपका सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से चलेगा। चलिए, सबसे पहला हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल एलाइड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक, एल्काइल हैलाइड्स होते क्या है? RX। यहां पर आता है डेल्टा प्लस, ये आता है डेल्टा प्लस। और आप सभी को पता है X क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है Cl, X हो सकता है Br, X हो सकता है I। ठीक है, Cl Br I ये हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये लोग X बॉन्ड बना रहे हैं? पहली कंडीशन, या चलो पहली कंडीशन हमारी है पोलर वाली। पोलर है क्या ये लोग? हाँ भैया, पोलर तो दिख रहा है, यस, क्योंकि डिफरेंट बॉन्डिंग होती है तो पोलर होता है ना, नॉन पोलर सेम। क्या ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं? भैया यहाँ पर Cl है, Br है, I है, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन लोग बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहे। अब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं तो ये सॉल्युबल नहीं, तो क्या लिखेंगे? सो एल्काइल हैलाइड्स आर insoluble in water। ठीक है, यहां पे ये भी लिख सकते हो, आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, जिसको इनसॉल्युबल नहीं अच्छा लगता, आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो अपना। चले, ये थी सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक, एल्काइल हैलाइड्स भी तो सॉल्युबिलिटी नहीं होती तो सॉल्युबिलिटी क्या बताएंगे? दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल या एल्कोहल, देखो क्या है, इसके दो फैक्टर है। कितने? दो फैक्टर है। कौन कौन से? पहला फैक्टर ये है कि लोअर मेम्ब्रेन एल्कोहल आर more soluble than higher membrane alcohol, more soluble than higher membrane एल्कोहल। ये क्या बात है?
हायर मेम्ब्रेन अल्कोहल और लोअर मेम्ब्रेन अल्कोहल क्या है? देखिए, लोअर मेम्ब्रेन अल्कोहल मतलब वो कि जिसके पास सिर्फ एक कार्बन हो या दो हो या तीन हो या चार हो या पांच हो, पांच से ज्यादा कार्बन ना हो तो वो लोअर मेम्ब्रेन अल्कोहल है। और ऐसे अगर अल्कोहल मिले तो वह सॉल्युबल होते हैं किनसे? एज कंपेयर टू हायर मेम्ब्रेन अल्कोहल। देखो, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, पोलर भी होता है, ये हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा, तो उस पर तो चर्चा नहीं करनी है कि भैया पोलर ये हो। हायर मेम्ब्रेन अल्कोहल वो होते हैं जो C5 से ग्रेटर हो, और C5 से ग्रेटर हो मतलब 5 से ज्यादा, ठीक है, 5 से ज्यादा C5 से ग्रेटर हो, या फिर 6 से ज्यादा, ठीक। चलिए दूसरा मैं बोल रहा हूं C5 से ज्यादा, उल्टा बोल यहाँ पर C6 लिखना, ये देखिए ना, C5 से ग्रेटर, C5 से कम तक लोअर मेम्ब्रेन होते हैं, ये सारे लोअर मेम्ब्रेन। हायर मेम्ब्रेन मतलब C5 से ज्यादा, कार्बन 5 से ज्यादा, इतना याद रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि लार्ज एल्काइल ग्रुप, large alkyl group have more hydrophobic nature. Large alkyl group have more hydrophobic nature. जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर होगा। हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब पानी से नफरत, तो उतनी ज्यादा उसको पानी से नफरत होगी। इसका मतलब हेंस solubility decreases, solubility डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? अगर कार्बन 5 तक है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, और कार्बन 5 से ज्यादा जा रहे हैं मतलब हायर मेम्ब्रेन में ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी खराब होगी। ठीक है, इतना लिख लिया, समझे? हटा। देखो समझना क्या है एल्काइल ग्रुप शो इनर्ट मतलब नॉन पोलर, ठीक है। एल्काइल ग्रुप शो करते हैं इनर्ट या नॉन पोलर नेचर। देखो एक एग्जांपल, ROH है, ये भी ROH है। कंडीशन ये है लोअर मेम्ब्रेन है, ये हायर या लार्जर लिख लो, या हायर एल्काइल ग्रुप, हायर एल्काइल। तो बताओ ये लोअर है तो मतलब ये क्या है? लोअर इनर्ट, और लोअर इनर्ट है मतलब मोर पोलर। बोला था लोअर मेम्ब्रेन अल्कोहल आर मोर पोलर, मतलब मोर पोलर होंगे तो मोर सॉल्युबल होंगे, तो मोर सॉल्युबल। और ये क्या है? हायर, हायर अल्कोहल है, या लिख लो हायर अल्कोहल, हाँ हायर अल्कोहल ठीक है। तो ये क्या है? लेस पोलर। ये लोअर अल्कोहल है या हायर अल्कोहल है? तो लोअर अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल देन हायर अल्कोहल। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलें आगे चलते हैं। Solubility of isomeric alcohol, आइसोमेरिक अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? देखो, जब आइसोमेरिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया तो हमने बोला था आइसोमेरिक अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग, या फिर ये बोला था आइसोमेरिक अल्कोहल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यहाँ पर केस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है।
ठीक है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वहां पर क्या था, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही थी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, एक बढ़ रहा था एक घट रहा था। यहां पर क्या, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है तो लिख लो, ड्यू टू ब्रांचिंग, ड्यू टू ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन surface area of hydrocarbon part मतलब नॉन पोलर पार्ट डिक्रीजेस, hence solubility इंक्रीजेस। ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन डिक्रीज होता है। आपको बोला था मॉलिक्यूल बिकम स्पेरिकल शेप ले लेता था, जैसे हम लिखते हैं, जिससे कि आपका सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होने के कारण हाइड्रोकार्बन कम हो रहा है, इसमें सरफेस एरिया डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया? चले हटा दो। एक क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है किसमें, एन ब्यूटाइल एल्कोहल टर्प ब्यूटाइल एल्कोहल। देखो एन-ब्यूटाइल अल्कोहल टर-ब्यूटाइल अल्कोहल किसकी ब्रांचिंग ज्यादा है? टर में एक इधर निकलती, एक इधर निकलती, एक इधर निकलती और फिर एक OH से निकलती। इसमें भी स्टेट चेंज है तो ब्रांचिंग इसमें ज्यादा। तो ये अभी बताया था, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ब्रांचिंग आल्सो इंक्रीजेस, दोनों एक साथ इंक्रीज होती। ये कैसे हुआ? ये है मोर ब्रांचिंग, ये ज्यादा ब्रांचिंग। ठीक है, ये क्या है कि इसमें इतनी ब्रांच नहीं है तो लिख देंगे नो ब्रांच। नो ब्रांचिंग, इसमें मोर ब्रांचिंग, इसमें नहीं ब्रांचिंग है तो ये क्या होगा? मोर सॉल्युबल। सॉल्युबल ये भी होगा पर एस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक ठाक सॉल्युबल लिख दो। ठीक ऐसे लिखते ना, ठीक ठीक कैसे? ठीक ठाक सॉल्युबल। ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, ठीक ठाक होगा सॉल्युबल ये भी, बट ठीक ठाक सॉल्युबल, क्योंकि बोला था ना लोअर मेम्ब्रेन अल्कोहल में आ रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन, समझ में आया? एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेप्ट ही ले लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? C6H5OH, या फिर ऐसे लिखते हैं अंडरस्टैंड, दिस इज आल्सो फिनॉल। ये तो क्या हुआ, ये जो फिनॉल है ये फिनॉल का क्या पार्ट है? लार्ज हाइड्रोकार्बन, बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन नहीं है, हायर मेम्ब्रेन अल्कोहल हो गया, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये। और जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है मींस मोर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, मोर हाइड्रोफोबिक नेचर। मतलब क्या? पानी से नफरत लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा उतना ज्यादा पानी से नफरत होगा। ठीक है, समझ आया?
या एक तरीके से हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम इसको पकड़ के करते हैं, बात तो एक ही है, ये हम इसको पकड़ लिया, वही चीज ये भी है। हम एक तरीके से ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहेंगे हायर मेम्ब्रेन है कार्बन पार्ट ड्यू टू पोलैरिटी डिक्रीजेस, और क्या लिख दो, हायर मेम्ब्रेन हाइड्रो कार्बन पार्ट, जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी, पार्ट ड्यू टू दी पोलैरिटी डिक्रीजेस, उतनी ज्यादा पोलैरिटी डिक्रीज होगी, और क्या, ठीक है। तो भाई फिनॉल का क्या होता है फिर सॉल्युबिलिटी, पूछ लिया जाएगा। तो देखो मैं बता दूं, फिनॉल इज स्प्रैंगली soluble in water, but phenol is more soluble in organic solvent। फिनॉल वाटर के साथ बहुत किफायत से सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको तब जाके सॉल्युबल होगा। और फिनॉल सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, और ढेर सारे हो, कुछ भी एल्कोहल ईथर एग्जाम्पल एक में लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी कहानी एल्कोहल की भी समाप्ति। एल्काइल हाइड में सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, एल्कोहल में होती है, हायर मेम्ब्रेन में ज़्यादा होती है, सॉरी हायर मेम्ब्रेन में कम होती है, लोअर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। लोअर मेम्ब्रेन की बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। क्या कैसे फैक्टर होते हैं बताइए। अब बात आती है फिनॉल की। फिनॉल में क्यों नहीं होती, क्योंकि मोर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और एक और फैक्टर ये भी बता दिया है। और फिनॉल में किफायत से सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फिनॉल बहुत अच्छी सॉल्युबल होता है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, कर लो, एक ही लेक्चर लंबा होगा फिर आराम आगे रहेगा, ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनिल, तीसरा ये कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं आपको पता है, एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं। एंड लगा देना बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जब ये बॉन्ड टूटता है, या इसको छोड़ दो, यहाँ पर डेल्टा माइनस आता है, जब डेल्टा प्लस आता है। अगर मैं वाटर लेके आऊँ, वाटर क्या होता है, OH, ये वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोलर है क्या, हाँ भैया है, तो देखो ना डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक। क्या ये H बॉन्डिंग बना रहे हैं, आपसे बोला था NO2 माइनस के साथ बनाते हो या वाटर के साथ बनाते हो, दोनों में से किसी एक के साथ बन रही है, हाँ बन रही है, दोनों कंडीशन फुलफिल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, समझना। बट इसमें भी एक छोटा सा केस, बहुत छोटा सा बता रहे, इतना लिखो, बता देखो ये है यार, यही बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि लोअर मेम्ब्रेन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर, या आर ना लिखो और इधर लिखो हायर मेम्ब्रेन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो
देखो लोअर मेम्ब्रेन वाला ज्यादा सॉल्युबल होता है हायर मेम्ब्रेन से। ये क्या बताइए? सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी बताइए। लोअर मेम्ब्रेन अल्कोहल कम ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू हायर मेम्ब्रेन अल्कोहल। अंडरस्टैंड? ठीक है, चाहो तो एक क्वेश्चन लिख लो। बता दो कौन सॉल्युबल होगा। यहां देखो 5 6 7 8 4 कौन ज्यादा सॉल्युबल है? 8 वाला या 4 वाला? लोअर मेम्ब्रेन अल्कोहल वाला सॉल्युबल होगा। ये होगा। ये क्या बताया? सॉल्युबिलिटी बताई है। ठीक है, चलिए चले नेक्स्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अगर ये बॉन्ड टूटेगा इस पे आएगा N माइनस, इस पे आएगा N प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये वाटर है H2O, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और देखो ये पोलर भी है, तो ये पोलर भी होते हैं और ये H बॉन्डिंग भी बनाते हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी सॉल्युबल होते हैं। अंडरस्टैंड? एल्काइल हैलाइड नहीं होते, एल्कोहल होते हैं, उसके अंदर दो केस है, लोअर वाले ज्यादा होते हैं, हायर वाले नहीं होते। फिनॉल नहीं होता है, बहुत किफायत से होता है अगर फिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जल्दी हो जाता है। तीसरा फिर मैंने बताया आपको कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड भी होते हैं, उसमें भी एक केस था कि लोअर वाले जल्दी होते हैं हायर वाले से। चौथा केस ये आया कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं और इसमें कोई केस नहीं है कि लोअर और हायर वाला। ठीक है, लास्ट है अब आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइन्स इन वाटर। सबके आगे देखो ये वाटर की सॉल्युबिलिटी चल रही सब में। तो चाय मत सॉल्युबल करा देना, वाटर में करा रहे हैं। देखिए मैं बात बता दूं, मेरी बात सुनो। हाँ भाई हाँ, एमाइन्स भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्या समझे? हाँ भाई हाँ, एमाइन वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर 3 डिग्री एमाइन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। आपको दिखाया भी था 3 डिग्री एमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो क्या समझे? ये लिख लेना, फिर से बोलते रहूँ, ऐसे लिखना एकदम गंवार भाषा में, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनिए कि इंग्लिश जिसको इंग्लिश आती है वो लिख लीजिए, बैलेंस हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ थोड़ा टर्न। तो लिखना क्या है? हाँ भाई हाँ, एमाइन्स भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर 3 डिग्री एमाइन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ये लाइन लिख लेना इसमें, और आपका एमाइन्स की सॉल्युबिलिटी खत्म। क्या समझे? 3 डिग्री एमाइन वाटर सॉल्युबल नहीं होता, बाकी सारे एमाइन सॉल्युबल होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री। अंडरस्टैंड? तो सॉल्युबिलिटी भी आज आपकी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर होगा मेल्टिंग पॉइंट पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।